जहां मिला शिवलिंग वहां होगी साफ सफाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदुओं की हुई बड़ी जीत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ज्ञान वापी पर कई समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के इसको लेकर अपने अपने ही दावे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 जनवरी 2024 को वाराणसी के विवादित ज्ञान वापी ढांचे में स्थित शिवलिंग वाले स्थान को साफ कराने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी है। इस जगह को मुस्लिम पक्ष वजू खाना कहता है, जहां नमाज पढ़ने से पहले मुंह और हाथ पैर धोया जाता है। यहां से मई 2022 में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला था। अब यहां वाराणसी के डीएम की उपस्थिति में सफाई करवाई जाएगी। तो आज हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत के बारे में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सील एरिया में साफ सफाई की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी के सील एरिया को खुलवाकर तत्काल सफाई की मांग की याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सफाई का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में सफाई की इजाजत दी है, जहां कोर्ट ने कहा जिला अधिकारी की निगरानी में सफाई होगी। प्रशासन सफाई की इस कवायद को कोर्ट के पुराने आदेश को ध्यान में रखते हुए अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि नमाज पढ़ने में मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी ना हो। वहीं आपको बता दें कि इस जगह को मुस्लिम पक्ष वजू खाना यानी कि पानी का टैंक कहता है, जहां नमाज पढ़ने से पहले मुंह और हाथ पैर धोया जाता है। यहां से मई 2022 में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला था। अब यहां वाराणसी के डीएम की उपस्थिति में सफाई करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्ञान वापी में शिवलिंग वाले स्थान पर सफाई की मांग 12 जनवरी 2024 को हुई सुनवाई में की थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि यहां शिवलिंग मिलने के बाद पानी के इस टैंक को सील कर दिया गया है। सील होने के कारण इसकी सफाई नहीं हो पाई है और इसमें मौजूद मछलियां मर गई हैं। इससे दुर्गंध फैल रही है। हिंदू पक्ष ने कहा कि वजूखाने की मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर 2023 के बीच हुई है। इस वजह से बदबू आना शुरू हो गया है। वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, इसीलिए उसे किसी भी तरह की धूल, गंदगी और मरे हुए जानवरों से दूर रखना चाहिए। उसकी सफाई होनी चाहिए, मगर अभी वो मरी हुई मछलियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से भगवान शिव को मानने वाले भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसीलिए यहाँ सफाई की अनुमति दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका को विष्णु शंकर जैन के जरिए फाइल किया गया है। आगे कहा गया है कि ज्ञान वापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति मछली की मौत के लिए जिम्मेदार है। याचिका में कहा गया है कि अगर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गुजारिश पर मछलियों को ट्रांसफर कर दिया गया होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होती। मालूम हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2022 में वजूखाने के हिस्से को सील कर दिया गया था। वहीं साफ सफाई की इस याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील माधवी दीवान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भी सफाई की इस मांग से ऐतराज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील ने कहा कि हमें ऐतराज नहीं है, प्रशासन की निगरानी में सफाई की जा सकती है। उधर हिंदू पक्ष ने मछलियों के मरने की मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी को जिम्मेदार ठहराया। हिंदू पक्ष ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर इस पूरे परिसर के प्रबंधन का प्रभार है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उस जगह की सफाई की अनुमति दी जाए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में याचिका पर सुनवाई के बाद टैंक को साफ करने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी यही मांग की गई थी कि यहां सफाई की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने भी पूर्व में ऐसी ही एक याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म स्थली वाराणसी में 16 मई 2022 को ज्ञान वापी का सर्वे पूरा किया गया। इस दौरान पत्थर का स्तंभ मिला था जो शिवलिंग जैसा दिखता है।
इसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसे वजूखाने का फव्वारा बता रहा था। शिवलिंग उस स्थान से मिलने का दावा किया गया था जहां पर नमाज से पहले वजू किया जाता है। इसके बाद इस मामले में दायर की गई याचिकाओं पर वाराणसी के जिला न्यायालय ने 21 जुलाई 2023 को निर्णय सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के जरिए सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इस फैसले के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सर्वे जारी रखा गया। ASI के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि परिसर में खंडित मूर्तियां, टूटे हुए पिलर, खंडित कलाकृतियां, त्रिशूल के कई चिन्ह और कलश आदि मिले हैं। हालांकि ASI ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। ASI ने यह सर्वे पूरा करके अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को न्यायालय को सौंप दी है, कोर्ट को सौंप दी है। वहीं अब हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को अमल में लाने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़ी कई याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही हैं। हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनके अलग अलग अपने अपने दावे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मस्जिद और मंदिर दोनों ही बने हैं। दरअसल जब से ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है उसी समय से ये बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी मामला भी अयोध्या वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फिर सर्वे की अनुमति ने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। इस तरह से ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की भूमिका अहम मानी जाती रही है। वैसे ही अयोध्या मामले में भी अहम मानी गई थी। ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही राम जन्मभूमि मामले में फैसला आया था। वहीं काशी विश्वनाथ में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1649 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। ऐसे में जहां अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने की तारीख नजदीक है, देश से लेकर विदेश तक राममयी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर विवाद जारी है। ज्ञानवापी को कई आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर बता रहे हैं, तो कोई मस्जिद। करीब 350 सालों से इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। साथ ही पिछले 104 सालों से कोर्ट में भी विवाद जारी है। मामले पर कानूनी प्रक्रिया के साथ सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और हिंदू संगठन सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद सच सामने आने की बात कहते हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को 600 साल पुराना बताते हुए सालों से परिसर में नमाज पढ़े जाने का हवाला देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मामला फिर से गर्माता नजर आ रहा है। चुनाव में ये क्षेत्र इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में चुनाव में इस मुद्दे को लेकर खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से आया ताजा फैसला हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत के समान माना जा रहा है। वहीं ये विवाद कब थमेगा, ये तो सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।